हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मेरे दोस्तों अपन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करेंगे और इससे 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इसमें लेकर आया हूँ। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं मेरे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और पास में बेल आइकन बटन जरूर दबा ले। तो नवोदय विद्यालय वन शॉट ये रहने वाला है, आंकड़ों का विश्लेषण, डेटा एनालिसिस चैप्टर है। एक ही वीडियो में अपन इसका सुप्रसाद करने वाला है। 7 फरवरी को अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। परीक्षा में आने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप रट लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, डेटा एनालिसिस चैप्टर रहने वाला है अपना, आंकड़ों का विश्लेषण। परीक्षा में आने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर वीडियो में मैं लेकर आता हूं, इसमें भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, 2027 के लिए हमारे नए बैच सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय फिर आरएमएस के लिए स्टार्ट हो चुके हैं मेरे दोस्तों, और भारी डिस्काउंट चल रहा है। आप 31 जनवरी तक अगर हमारा कोर्स खरीदते हैं, घर बैठे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मात्र आपको कितने में मेरे दोस्तों, बिल्कुल नामात्र के शुल्क में हमारा कोर्स मिल जाएगा। कितने में मिलेगा मैं बता दूंगा आपको। नवोदय विद्यालय की शानदार तैयारी, दमदार अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये सभी वो बच्चे हैं जो हमारे से तैयारी करके नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए हैं, है ना। 2027 का हमारा नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। प्रहार लाइव बैच हमारा है, ये नवोदय विद्यालय के लिए स्पेशल, और क्लास 6 में एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये हमारा बैच रहने वाला है। और इसकी प्राइस मात्र 199 रुपए है। अगर आप खरीदते हैं तो 31 जनवरी तक, 31 जन तक अगर आप इसको बाई करते हैं तो 199 में आपको ये मिल जाता है। अन्यथा ये 999 रुपए में आपको मिलेगा। अगर आपका बच्चा थर्ड या फोर्थ क्लास में जाने वाला है, थर्ड या फोर्थ क्लास में जाने वाला है, आप उसको नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर वो 2028 या 29, 27 या 28 में एग्जाम देता है, 2028 में या 29 में एग्जाम देता है, तो उसके लिए हमारा नवोदय फाउंडेशन बैच है, शानदार बैच है। इसको आप उसको 6 क्लास में एंट्रेंस के लिए दिला सकते हैं। इसकी प्राइस जो है मात्र 150 रुपए रखी है। इतने में तो आपको एक किताब भी नहीं मिलेगी, एक बुक भी नहीं मिलेगी जिसमें हम आपको दे रहे हैं। ये भी 31 जनवरी तक आपका रहने वाला है। इसके बाद में इसकी प्राइस जो है बढ़कर आपको 999 रुपए दिखाई देगी। 16 वर्षीय अनुभवी शिक्षक टीम को से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। मैं खुद 16 सालों से नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहा हूँ। हमारा खुद का हॉस्टल है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, हमारा खुद का एक्सीलेंट करें पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल है मेरे दोस्तों। तो आप हमारे पे बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप किस प्रकार से तैयारी कर सकोगे, किस प्रकार से हमारे कोर्स को खरीद सकोगे, बता देता हूं मैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे टाइप करना है, आपको सर्च बार होता है ना, इस पे एक्सीलेंट करियर क्लासेस ये टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद में आपको इस प्रकार से यहाँ टाइप करोगे ना ये, तो इस प्रकार से आ जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे दोस्तों आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आपको यहाँ ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद मेरे दोस्तों लॉगिन करना है। अब लॉगिन आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं या अनदर मेथड से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालना है, प्रोसीड टू सिक्योरली करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको नाम डाल देना, जो भी नाम हो, मेल आईडी डाल देना, और लेट्स गेट स्टार्ट। देखो इसको नहीं छेड़ना, ये जो है वैसे रखना है, ये पेरेंट लॉगिन नहीं करना आपको, इसको ना छेड़े। लेट्स गेट स्टार्ट करना है आपको। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस प्रकार जब आप एक स्टोर में जाओगे ना, स्टोर पे तो बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे आपको। तो ये प्रहार बैच आपको वहां दिख जाएगा। प्रहार बैच पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये प्रहार बैच आपको पूरा दिख जाएगा, है ना। यहाँ 199 रुपए आपको प्राइस दिखेगी इसकी। बाई नाउ करना है, ये बाई नाउ करना है। बाई नाउ करने के बाद आप देखो यहाँ 2026 दिखा रहा है ना, 26 नहीं है 27 दिखाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाई नाउ के बाद में ये आप किससे खरीदना चाहते हैं, मतलब किस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे से, यूपीआई, जो भी आप करना चाहे उससे कर सकते हैं। कंटिन्यू, ये 999 आ रहा है या 199 आएगा आपका, है ना। कंटिन्यू आप इसको करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो कोर्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कंटेंट पे जब आओगे आप तो बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, है ना। मैथमेटिक्स का अलग है, मेंटल एबिलिटी का अलग है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है। इस प्रकार से आपको फोल्डर मिलेंगे, और बैच का इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, मोटिवेशन वीडियो बहुत सारे मिलेंगे। आप
अलग अलग वीडियो से फोल्डर में जाके वीडियो देख सकते हैं आप। ये देखो मैथमेटिक्स के अगर फोल्डर खोलोगे तो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको, है ना। और चैप्टर वाइज भी देखो मैथमेटिक्स के बाद मेंटल एबिलिटी खोलोगे तो ये भी चैप्टर वाइज आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप हिंदी या इंग्लिश की बात करोगे तो ये भी आपको चैप्टर वाइज मेरे दोस्तों मिल जाते हैं, है ना। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है कोर्स खरीदने में तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का ये मोटिवेशन कोड अपना रहेगा कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे। क्या मेरे दोस्तों, मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की रुचि दंड आरेख द्वारा दर्शाई गई है। 2013 में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना। बताइए कि 30 से अधिक तथा 50 से कम विद्यार्थियों की रुचि है किसमें है। 30 से अधिक और 50 से अधिक विद्यार्थियों की रुचि किसमें है? गाने में, खेलने में, चित्रकारिता में, नाचने में। ये आपका क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए, द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बार ग्राफ। इस बार ग्राफ से जो है रिप्रेजेंट किया गया है उनका इंटरेस्ट। टेल दैट मोर देन 30 एंड लेस देन 50 स्टूडेंट इन इंटरेस्टेड, मतलब मोर देन 30 एंड लेस देन 50 स्टूडेंट है उसका, उनका इंटरेस्ट किसमें है, किसमें वो इंटरेस्टेड है? इन सिंगिंग, इन प्लेइंग, इन प्लांटिंग, इन डांसिंग। तो करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे सभी बच्चे देखेंगे। देखो किस प्रकार से इस प्रश्न को अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको देखना है। इसको इधर आपको विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इधर आपको रुचि दे रखी है। रुचि बोले तो इंटरेस्ट, खेलना, प्लेइंग, पढ़ना, स्टडी, है ना, गाना, सिंगिंग, चित्रकारी और नाचना, है ना, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहां पर बात करें कि किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की रुचि इसके द्वारा दर्शाया गया। अब ये कह रहा है 30 से अधिक, क्या कह रहा है? 30 से अधिक मतलब मोर देन 30, और 50 से कम लेस देन 50। अब देखो 30 से अधिक हो और 50 से कम हो, ऐसा नंबर कौन है? तो आप कहोगे कि ऐसा नंबर ये है, 40 है, 40 है। ऐसा नंबर कौन है मेरे दोस्तों? 40 है, जो 30 से अधिक और 50 से कम है। तो 30 से अधिक और 50 से कम मतलब कि लेस देन 30, मोर देन 30 एंड लेस देन 50। तो ऐसा नंबर कौन होगा? 40 होगा, 40 होगा, है ना। तो 40 विद्यार्थियों की रुचि किसमें है, मतलब 40 की बात कर रहा है, 40 विद्यार्थियों की रुचि किसमें है? तो इससे आप देखोगे तो 40 विद्यार्थियों की जो रुचि है वो किसमें है? गाने में। किसमें है मेरे दोस्तों? गाने में। गाने को क्या बोलते हैं? सिंगिंग। तो गाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाने में, मतलब कि इन सिंगिंग। सिंगिंग जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो नंबर ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन ए आएगा, इन सिंगिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न, निम्न दंड आरेख एक विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक दर्शाता है, उसे सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए? ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इधर प्राप्तांक है आपके और इधर विषय दे रखिए आपको, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, इस प्रकार से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए, तबियत खराब है मेरी। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट में उसके मार्क्स जो है यहाँ दिए गए हैं। हाउ मेनी टोटल मार्क्स डिड ही गेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब ऑल सब्जेक्ट में उसको कितने मार्क्स मिले। मार्क्स ऑब्टेन, इधर मार्क्स दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, है ना। इधर सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस, एसएसटी, ठीक है। तो ये आपको पता लगाना कि कौन से सब्जेक्ट में उसको, कौन से सब्जेक्ट में नहीं, सभी विषय में उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए। सभी विषय में उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, सभी विषय में उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। प्रश्न है आपका, सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। अब बताओ उसमें बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बताओ उसमें क्या करते हैं? बच्चे सीधे इनको प्लस कर लेते हैं और इनको प्लस करते हैं, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इनको जब प्लस करोगे आप तो प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों? उसने पूछा है सभी विषय में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो कुल अंक के लिए बच्चे इनको प्लस कर लें, और जब आप इनको प्लस करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबको प्लस नहीं करना, आपको सब्जेक्ट लिखे उनके नंबर प्लस करने हैं, पहले सब्जेक्ट लिखने हैं आपको। सब्जेक्ट कौन कौन से? तो आप देखोगे सब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी। कौन है मेरे दोस्तों? एक सब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी, मतलब कि इंग्लिश। आगे है आपका हिंदी, ठीक है ना। फिर हिंदी के बाद में कौन सा है आपका? गणित। कौन सा है मेरे दोस्तों? गणित है, मैथमेटिक्स। फिर गणित के बाद है मेरे दोस्तों विज्ञान, विज्ञान बोले तो साइंस, है ना मेरे दोस्तों। आगे इसके बाद आप देखते हैं
सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान माने कि एसएसटी, सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी। ऐसे सब्जेक्ट लिखना है आपको और इनके सामने इनके अंक लिखने हैं। तो आप देखोगे अंग्रेजी के अंक कितने हैं, अंग्रेजी के अंक देखो, अंग्रेजी के अंक कितने हैं, 20 है, ये देखो, है ना, यहाँ आके इधर आ रहा है, अंग्रेजी के हैं 20। हिंदी के कितने, देखो हिंदी के देखोगे आप, हिंदी के 30, हिंदी के कितने हैं 30। और गणित के कितने हैं, गणित के हैं आपके पास ये 50 अंक के गणित के। फिर आप विज्ञान की बात करें, विज्ञान के अंक कितने, विज्ञान के अंक देखो 40 है ना। और सामाजिक विज्ञान के कितने, सामाजिक विज्ञान ये रहा, सामाजिक विज्ञान के कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है 35 पे। तो सामाजिक विज्ञान के हैं आपके 30, इनको प्लस करना है। जब आप इनको प्लस करोगे तो कुल अंक आ जाएंगे आपके, तो प्लस करो इनका, नीचे आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2 3 5 5 10 14 17, 170 आ जाएगा। 170 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरे लाडलो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्ट इनको जोड़ोगे, देखो अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट अपन इनको जोड़ते हैं, है ना, डायरेक्ट अपन इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है, जोड़ो इनको प्लस करो तो ये आ जाएगा 50 40 90 120 140 150। कितना है इसका टोटल, देखो 150 आया, कितना है इसका टोटल 150। और ऑप्शन में 150 भी दे रखा है, लेकिन एक गलत है मेरे दोस्तों, क्योंकि उसने पूछा है कुल अंक। कुल अंक के लिए बच्चे डायरेक्ट इनको कुल अंकों को जोड़ देते हैं, और आपको कुल अंक नहीं जोड़ने हैं, आपको पहले सब्जेक्ट लिखने हैं। अगर महीने वाला प्रश्न हो तो पहले महीने लिखने हैं, फिर उसके सामने उनके अंक लिख के फिर प्लस करना है। तो 170 आ जाएगा 170। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे लाडलो, ध्यान रख लेना, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है ना। तीसरा क्वेश्चन है, कौन से में पूछा है, 2018 में। देखो किस प्रकार से करेंगे, अधूरा दंड ग्राफ किसी वर्ष के प्रथम 5 मास की बचत दर्शाता है। अधूरा दंड ग्राफ किसी महीने के 5 मास 5 महीने की बचत दर्शाता है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई की बचत दर्शाता है। उसने 5 माह में कुल 950 रुपए की बचत की। फरवरी तथा मार्च में बचत की राशि समान है, बताइए उसने फरवरी में कितना, फरवरी का आपको ज्ञात करना है, फरवरी में उसमें उसने कितना बचाया, फरवरी में उसने कितना बचाया, सिंपल सी बात है। आप क्या करो, पहले यहां लिख लो, देखो ये क्या है, जनवरी है ना, तो यहां लिखो आप जनवरी, है ना, यहां लिख लो जनवरी। जनवरी का कितना है, देखो जनवरी का है आपके पास, अब देखो इसके और इसके बीच में कितना आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा आपके पास 180। कितना आएगा, 180, क्योंकि 20 का 40 का डिफरेंस है देखो सब में, तो 40 का 20 ही तो होगा, है ना, तो इसमें 20 प्लस करो 180 आ जाएगा। तो जनवरी का आ गया 180। फिर इसके बाद में फरवरी का नहीं है, देखो मार्च का भी नहीं, अप्रैल का, अप्रैल का कितना है, अप्रैल का इसके बीच में है, तो अप्रैल का कितना आएगा, देखो अप्रैल का जब आप देखोगे ना, अप्रैल का कितना आएगा, इसके बीच में कितना आएगा, इसके बीच में 100 आएगा, तो अप्रैल का आ जाएगा आपके पास 100। फिर इसके बाद में कौन है, मई, मई का कितना है, देखो मई का वापस 180 आ जाएगा। मई, है ना, मई को क्या बोलते हैं, मई, कितना आ जाएगा इसका 180 आ जाएगा। इनको प्लस करो तो ये हो जाएगा 0 8 8 16 का 86 ले 460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 460। अब बात सुनना, क्या कि ये जो आया ना आपके पास, ये 460 आया ना, ये आया आपके पास 3 माह का, किसका आया है, 3 महीने का आया है। 860 किसका आया मेरे दोस्तों, 3 महीने का, और 5 महीने का उसने इतना दे रखा है, तो इस 5 महीने में से, इस 5 महीने का ये ना, इसमें से 3 महीने का घटा दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 950 है ना, ये है 5 महीने का, इसमें से इन 3 महीने को घटा दूंगा, ये 460 घटा दूंगा 3 महीने का, माइनस करो कितना बचेगा 0। यहाँ कितना बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 15 में 6 गया तो 9, और यहाँ बचेगा 8, 490 बच जाएगा। अब बात समझना, ये जो है आपके पास, ये था आपके पास 5 महीने का, है ना, और ये था आपके पास 3 महीने का, तो इस 5 महीने के में से मैंने क्या करा, 3 महीने का घटा दिया, तो ये 2 महीने का बचा, मैंने काट लो, कितने का बचा, ये 2 महीने का बचा है। अब ये कौन से 2 महीने का बचा है, तो आप देखोगे ये 2 महीने बचा ना, जो इसमें छूट रहा है, इसका बचा है फरवरी और मार्च का, इनका तो छूटा हुआ है, तो जिसका छूटा हुआ उसका ही बचेगा। तो फरवरी और मार्च का टोटल कितना बचा, 490। अब ये 490 जो बचा ना, फरवरी और मार्च का टोटल है, किसका टोटल है मेरे दोस्तों, फरवरी और मार्च का टोटल है 490। अब देखो एक बात उसने बहुत बढ़िया की कि दोनों की, फरवरी और मार्च की राशि समान है, फरवरी और मार्च की राशि समान है, मतलब दोनों का बराबर है, तो 2 का भाग दे दो ना, मतलब दोनों का फरवरी मार्च का समान है ना, और दोनों का इक्वल है, बराबर है ना, और दोनों का टोटल इतना है, तो इसमें 2 का भाग दे दो। तो जब आप इसमें 2 का भाग दोगे ना, तो कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। तो 245 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
कौन सा मेरे लाडलो, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 245। कितना मेरे दोस्तों, 245 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। 245 आ जाएगा 245, है ना। इंग्लिश वाले को नहीं पता है, मैंने देख लो। द इनकम्प्लीट बार ग्राफ शोज सेविंग फॉर द फर्स्ट 5 months ऑफ ए ईयर, ये इसमें शो कर रखा है आपको। ही सेव्ड ए टोटल ऑफ Rs 950 इन 5 months। द अमाउंट ऑफ सेविंग इज सेम इन February एंड March। टेल मी हाउ मच ही सेव्ड इन February में कितना उसको जो है हुआ। तो 245 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया दंड चार्ट जो एक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दर्शाता है। दंड चार्ट को पढ़कर आपको उत्तर देना है। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या व सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर आपको जो है मेरे दोस्तों निकालना है। द गिवन बार चार्ट shows the marks obtained by the student of a school. Read the bar chart and answer the question. What will be the difference between the number of students scoring the highest marks and the number of students scoring the least marks? तो ये आपको निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करते हैं इसको। 4th नंबर क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। देखिए दिया गया दंड चार्ट है ना दर्शाता है। अब इसमें क्या दर्शाता है, देखो यहाँ आप देखोगे ना इसमें क्या दर्शाता है। ये देखो इसमें क्या दर्शा रहा है ये। तो आप देखते हैं कि इधर विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है आपको, है ना, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर दिया हुआ है आपको, और इधर प्राप्तांक है मतलब मार्क्स ऑब्टेन इधर दिया हुआ है ना। तो ये कह रहा है कि सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, क्या कह रहा है, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या मतलब मैक्सिमम नंबर ऑब्टेन करने वाले। तो सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, देखो सबसे अधिक अंक कौन है, सबसे अधिक अंक है आपके पास 100, और इनको प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 30 है। कितनी है, 30 है। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर कह रहा है कि सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सबसे कम अंक कौन से मेरे दोस्तों, सबसे कम है आपके अंक ये, और इनको प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कौन है, 20। कौन है मेरे दोस्तों, 20, है ना। तो इनका पूछा है अंतर, क्या पूछा है, इनका अंतर, डिफरेंस। तो जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो 10 आएगा। कितना आएगा, 10। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 10। 10 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत जोरदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज ना होए। ठीक है, ये 4th नंबर क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन देखिए, दिया गया दंड चार्ट किसी विशेष दिन बाजार में बिकने वाले फलों की संख्या दर्शाता है ना। बाजार में बिकने वाले फलों की संख्या दर्शाता है। दंड चार्ट को पढ़कर उत्तर दीजिए। क्या उत्तर देना है आपको, अंगूर तथा सेब की संख्या का योग व केले की संख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है ना। द गिवन बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड इन द मार्केट ऑन ए पर्टिकुलर डे। read the bar chart and answer the question. Find the difference between the sum of the number of grapes and apples. मतलब कि ग्रेप्स एंड एप्पल का सम करके उसका क्या करना है आपको, डिफरेंस निकालना है। किसके साथ निकालना है, एप्पल के साथ उसका डिफरेंस निकालना है। किसके साथ निकालना है, एप्पल के साथ उसका आपको डिफरेंस निकालना है। तो इधर नंबर ऑफ फ्रूट्स की संख्या दे रखी है और इधर फ्रूट्स दे रखे हैं, एप्पल, मैंगो, पपाया, ग्रेप्स और बनाना, है ना, ये दे रखा है। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जोरदार क्वेश्चन है। किस प्रकार करेंगे देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 12वां यहाँ कर लेते हैं इसको ना, इधर करेंगे, इधर कर लेते हैं। चलो तो देखो ये कह रहा है कि अंगूर तथा सेब की संख्या का योग, मतलब अंगूर और सेब की संख्या का योग करना है आपको। अंगूर बोले तो ग्रेप्स, है ना, और जो आपका सेब है मतलब एप्पल, इनका क्या करना है आपको, योग करना है। तो करो, अंगूर की संख्या निकालो। अंगूर की संख्या कितनी है, अंगूर की संख्या ये है, देखो कितनी है, 40। अंगूर की संख्या है 40 और सेब की संख्या कितनी है, सेब की संख्या आप देखोगे कितनी है, 60 है। इनका क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको योग करना है। क्या करना है, इनका योग। तो जब आप इनका योग करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। अब इसका क्या करना है आपको, केले की संख्या के साथ अंतर निकालना है। केले के साथ क्या निकालना है, अंतर। तो यहां लिख लो आप केला, बनाना, है ना, बनाना मतलब केला, है ना, मतलब केले।
केले, अब केले कितने हैं देखो, आप देखोगे केला, ये रहा केला, कितने हैं केले, यहां से जाके कितने बार है, 100 बार है, कितने बार है, केले हैं आपके पास 100। अब इसका क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना। एक काम करते हैं, है ना, क्या निकालना है इनका अंतर, यहां से थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, केला, केले कितने आपके पास 100। अब इनका क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना है। क्या निकालना है इनका अंतर, बोले तो डिफरेंस निकालना है। तो 100 में से 100 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, तो 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल मेरे लाडलो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए। आगे देखिए, 0 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये छठा क्वेश्चन आपके सामने है दिया गया आयत चित्र किसी मैदान में विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन दर्शाता है। विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन आपको ये दर्शाता है किन दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का अंतर सबसे अधिक है और कितना है। कि कौन से दो खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा बनाए गए रनों का अंतर सबसे अधिक है और कितना है ना। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, द गिवन हिस्टोग्राम शोज द रन्स स्कोर्ड बाय द डिफरेंट प्लेयर्स इन ए मैच। द डिफरेंस इन रन्स स्कोर्ड बाय विच टू प्लेयर इज द हाईएस्ट एंड हाउ मच। देखो कौन से दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए नंबर हाईएस्ट है और कितना अधिक है ना, ये दे रखा है आपको इसमें चित्र में जो है आपको ये दिया गया है डायग्राम में। तो इसको करते हैं अपन, देखो किस प्रकार से करेंगे। इधर जो है आपको क्या दिया हुआ है, इधर रनों की संख्या दे रखी है, इधर खिलाड़ियों का नाम दे रखा है, मुकेश, सुरेश, राकेश, रामश्याम, है ना, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसमें पूछा क्या है, इसने पूछा है मेरे दोस्तों आपसे, क्या पूछा है आपसे, देखो किन दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का अंतर सबसे अधिक है। कौन से दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का अंतर सबसे अधिक है, मतलब जो रन है उनका डिफरेंस मैक्सिमम किस में है। तो देखो रनों का अंतर सबसे अधिक किस में होगा, इस ग्राफ में देखोगे ना, सबसे अधिक अंतर एक सबसे ऊपर उठा होगा और एक सबसे छोटा होगा। ग्राफ सबसे ऊपर उठा होगा और सबसे छोटा होगा, उनका अंतर में सबसे अधिक होगा, ध्यान रख लेना, है ना। तो रनों का अंतर सबसे अधिक, रनों का अंतर सबसे अधिक किसका होगा, तो सबसे ऊपर उठा तो ये है देखो, और सबसे नीचा ये है ना। तो किन दो खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का अंतर सबसे अधिक है, तो किसका है, राम और श्याम का है। किसका है, राम और श्याम का। अब देखो राम और श्याम किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी, तो या तो बी होगा या फिर आपका डी होगा, है ना। और खिलाड़ी के और कितना है, और कितना है अंतर कितना है, ये भी आपको निकालना है। तो निकालो इनका अंतर कितना है। देखो राम के अंक कितने, 15, राम के कितने 15 है, और श्याम के कितने, श्याम के 75। तो इनका अंतर निकालो, 75 और 15 का जब आप अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, है ना। तो राम श्याम और 60 आना चाहिए अंतर, राम श्याम इसमें 90 आ रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राम और श्याम, और अंतर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 जो है आपका अंतर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, 7वां प्रश्न ये देखिए, निम्न आलेख एक परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। रेखिक आलेख को पढ़कर उत्तर दीजिए। देखो वैसे मैंने कोशिश करी कि सभी प्रकार के ग्राफ से संबंधित, है ना, प्रश्न आपके लिए लेकर आऊं, सभी टाइप के ग्राफ तो मैं आपके लिए लेकर आऊं। किन दो विद्यार्थियों के प्राप्तांक समान है, कौन से दो विद्यार्थियों के प्राप्तांक समान है। 7वां प्रश्न है, द फॉलोइंग लाइनर ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन, रीड द लीनियर ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, विच टू स्टूडेंट हैव द सेम मार्क्स। मतलब कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स सेम है। मार्क्स दे रखे थे, मार्क्स ऑब्टेन कितने कितने मार्क्स प्राप्त किए, इधर स्टूडेंट है ए बी सी डी ई, कौन से विद्यार्थियों के मार्क्स जो है समान है, कौन से विद्यार्थियों के मार्क्स जो है समान है। किन दो विद्यार्थियों के प्राप्तांक समान है, किन दो विद्यार्थियों के प्राप्तांक समान है, कौन से दो विद्यार्थियों के प्राप्तांक समान है। तो देखो यहां देखोगे आप तो ये डी है, डी के प्राप्तांक कितने हैं, तो डी के प्राप्तांक, इसको ब्लू करते हैं अपन, है ना। तो डी के जब आप प्राप्तांक देखोगे, डी के प्राप्तांक कितने हैं, यहाँ है डी, और डी के प्राप्तांक कितने, इन दोनों के बीच में 15 आएगा, डी के प्राप्तांक कितने 15। और फिर आप देखते हो इस ई को, है ना, किसको देखोगे आप, ई को। तो जब आप ई को देखते हो तो ई के प्राप्त, ई कहाँ रहा है यहाँ, तो ई के प्राप्तांक भी कितने, यहाँ से आप चलोगे तो 15 है, तो दोनों के 15 है। देखो डी के भी प्राप्तांक 15 है, ई के भी प्राप्तांक 15 है। तो ये कह रहा है कि किन दो विद्यार्थियों के प्राप्तांक समान है, तो डी और ई के समान है, तो डी और ई आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है मेरे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। किन दो खिलाड़ियों का अंक समान है, तो डी और ई के प्राप्तांक समान है, मतलब कि मार्क्स ऑब्टेन
इक्वल किसके हैं, डी और ई के हैं। ठीक है मेरे लाडलो, आगे देखिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये 8वां प्रश्न है, निम्न आलेख एक परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। रैखिक आलेख को पढ़कर उत्तर दीजिए, क्या डी व ई के अंकों का योग समान है, क्या डी व ई के अंकों का योग बी के अंकों से अधिक है, यदि है तो कितना अधिक है, ये आपको निकालना है। द फॉलोइंग लाइनर ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, रीड द लाइनर ग्राफ linear graph and answer the question. is the sum of the marks of D and E, मतलब D और E का जो सम है वो क्या किससे, B से मोर देन है, B से अधिक है। इफ मोर देन, यदि मोर देन है तो हाउ मच मोर, कितना अधिक है, यदि अधिक है तो कितना अधिक है। तो इधर मार्क्स ऑफ 10 है और इधर स्टूडेंट दे रखे हैं। मेरे हिसाब से चित्र तो वही है ना, चित्र तो वही है, केवल प्रश्न इसमें थोड़ा सा बदल दिया है ना, प्रश्न बदल दिया, चिन्ह चित्र वही है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो देखो किस प्रकार से करेंगे इसको, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। किस प्रकार से करेंगे, क्या डी व ई के अंकों का योग, तो डी और ई के अंकों का योग करो, डी और ई के अंक लिखो। डी के अंक कितने हैं, तो डी के अंक अपन ने निकाले थे, यहाँ 15 आया था। ठीक है ना, वही चित्र है। डी के अंक कितने, 15, और ई के भी 15 आए थे। तो डी व ई का योग क्या रहा है, तो इनका जब आप योग करोगे, टोटल सम करोगे तो कितना आ जाएगा, इनका योग सम आ जाएगा। ठीक है ना, क्या डी व ई के अंकों का योग बी के अंकों से अधिक है, तो यहां लिखो बी के अंक। बी के अंक कितने हैं, देखो बी के जब आप अंक देखोगे बी के अंक कितने हैं, ये यहाँ कितने बी के अंक 30 है ना। तो ये कह रहा है कि क्या डी व ई के अंकों का योग मतलब कि 30, डी व ई के अंकों का योग मतलब कि 30, बी के अंक कितने 30 से अधिक है, मतलब कि ये जो है क्या इससे अधिक है, कहाँ है अधिक, बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नहीं, क्या आ जाएगा नहीं। क्या बी व ई डी व ई के अंकों का योग बी से अधिक है, तो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आपका 9वां प्रश्न है आपके सामने। ये निम्न आलेख, विराट कोहली की बात आ गई है ना, निम्न आलेख विराट कोहली निम्न आलेख विराट कोहली तथा रोहित शर्मा के वर्ष 2021 से 2026 तक बनाए गए रनों को दर्शाता है। रैखिक आलेख को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है आपको। किस वर्ष में दोनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन न्यूनतम व समान है, यह आपको निकालना है ना। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, दोनों के द्वारा जो रन है वो शो करता है। ये 2021 2021 टू 2026 के जो रन है वो शो करता है। रीड द लीनियर ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब इसको रीड करना है और आंसर देना है। इन विच ईयर द रन स्कोर्ड बाय बोथ द प्लेयर आर मिनिमम एंड इक्वल, मतलब कि कौन से ईयर में दोनों के मिनिमम थे रन और इक्वल थे, है ना, ये निकालना है। तो देखो किस वर्ष में दोनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन न्यूनतम है, कौन से वर्ष में दोनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन न्यूनतम है और समान है, कौन से वर्ष में दोनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन न्यूनतम सबसे कम है और समान है। अब दोनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए सबसे कम अंक कहाँ है, देखो यहां बात करें। अच्छा एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये डायरेक्ट जो ये लाइन है सीधी ब्लैक लाइन है वो तो विराट कोहली की है और रोहित शर्मा की डॉट डॉट है। रोहित शर्मा की कौन सी डॉट डॉट है, मतलब ये डॉट डॉट वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाइन डॉट डॉट है तो विराट कोहली रोहित शर्मा की है। और ये ब्लैक ब्लैक है ना, ये वाली ये किसकी है, विराट कोहली की है। ठीक है, तो दोनों किस वर्ष में दोनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन न्यूनतम है वो समान है। अब दोनों के समान कहाँ है, अब दोनों के समान कहाँ होंगे, जहां दोनों मिलेंगे। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, एक तो यहाँ मिल रहे हैं, देखो एक तो यहाँ मिल रहे हैं दोनों और दोनों एक यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है ना, वो कह रहा है कि दोनों के समान होना चाहिए अंक, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए अंक। तो अंक समान कब होंगे, जहां दोनों मिलेंगे। तो एक तो यहाँ मिल रहे हैं देखो दोनों, एक यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि समान के साथ साथ मतलब इक्वलिटी इक्वल के साथ साथ न्यूनतम भी हो मिनिमम भी हो, न्यूनतम हो कम हो न्यूनतम मिनिमम हो। तो न्यूनतम कहाँ है, तो ये है कि ये है, कम कौन सा ये है, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये वाला, है ना। ये कौन से वर्ष में, 2024 में, तो 2024 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस वर्ष में दोनों खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रन न्यूनतम है, तो 2024 में और समान है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2024। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखिए अगला प्रश्न, देखिए 10वां प्रश्न।
निम्न विराट कोहली तथा रोहित शर्मा के वर्ष 2021 से 2026 तक बनाए गए रनों को दर्शाता है। रेखिका आलेख को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस वर्ष विराट कोहली द्वारा बनाए गए रन अधिकतम है? केवल विराट कोहली के अधिकतम अंक बताने हैं, विराट कोहली के आपको मैक्सिमम अंक बताने हैं। कौन से ईयर में विराट कोहली के मार्क्स जो है मैक्सिमम है, कौन से वर्ष में विराट कोहली के मार्क्स मैक्सिमम है। विराट कोहली कौन है? ब्लैक लाइन मैक्सिमम। अधिकतम कब है मैक्सिमम? तो सबसे ऊपर कौन से में है? देखो तो सबसे ऊपर यहाँ है विराट कोहली का, यही तो है, बाकी सब में नीचे है। तो ये कौन से में? 2023 में। 2023 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 2023। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आगे देखिए 11वां प्रश्न की बात करें, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। 11वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, या यूं कह सकते हैं आप जोरदार क्वेश्चन है। कौन सा मैं डाल लो? 11वां क्वेश्चन जोरदार है, बहुत जोरदार है ना। देखो निम्न चित्रालेख, 11वां क्वेश्चन देखो। निम्न चित्रालेख एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के प्रथम 4 दिनों में बेची गई टोकरियां दर्शाता है। 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यदि व्यापारी के पास अभी भी आम की 31 टोकरियां शेष है तो आरंभ में उसके पास होने वाली टोकरियों की संख्या तथा बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ shows the baskets of mangoes sold by a trader in the first 4 days of the week. If the traders still has 31 baskets of mangoes, then find the number of baskets of mangoes he had initially and the percent of the basket that were sold. मतलब उसने कितनी भी, क्या निकालना है आपको? नंबर बास्केट ऑफ मैंगोज स्टार्टिंग में, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितनी थी, इनिशियल स्टार्टिंग में कितनी थी, और परसेंट ऑफ बास्केट वर सोल्ड, कितने परसेंट बेच दी, है ना। तो इधर देखो आपको ये डे दे रखे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, है ना, ये डे भाई मंडे को इतनी, ट्यूसडे को इतनी, वेडनेसडे को इतनी और थर्सडे को इतनी। और यहाँ एक टोकरी है ना, ये एक जो है आपको फोटो, ये रिप्रेजेंट 1 बास्केट ऑफ मैंगो, एक फोटो का मतलब एक ही है ना। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे किस प्रकार से करेंगे इसको, देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई इसमें आपको दिमाग खपाना नहीं है ना, ज्यादा इसमें आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो मंडे है ना, सोमवार, इनको गिनो कितना है, 1 2 3 4 5, या 5 लिख दो। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, या 7 लिख दो। ये कितना है, 1 2 3 4, या 4 लिख दो। ये कितना है, 1 2 3, तो यहाँ लिख दो आप 3, ठीक है। इनको प्लस कर देना आप सबको, है ना, सबकी तो कह रहे हो। तो 7 5 12, 12 8 4 16, 12 8 4 16 और 3 17, कितना हो जाएगा, 17। तो जब आप टोटल करोगे इनको तो कितना आएगा, 17 आएगा। कितना आएगा, 17 आएगा। अब ये कह रहा है कि एक फोटो का मतलब आपकी एक टोकरी है ना, तो इसका मतलब 17 टोकरियां होंगी। कितनी होगी, 17। अब 17 टोकरियां कौन सी बेची गई, देखो यहां आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ये 17 टोकरियां वो है कि जो उसने बेच दी। 17 टोकरियां कौन सी है, जो उसने बेच दी, है ना। 17 टोकरियां वो है जो उसने बेच दी। तो मैं यहां लिखूंगा बेची, है ना। कितनी बेच दी उसने, बेची मतलब सोल्ड, है ना, कितनी। तो ये है, आ जाएगी आपके पास 17 17, है ना। और अभी भी 31 उसके पास शेष है, 31 उसके पास शेष है, मतलब कि शेष बची है, शेष बची है मतलब कि रिमेनिंग, ठीक है ना। रिमेन कितनी है उसके पास, 31। मतलब कहने का ये है कि उसके पास 17 टोकरियां तो बेच दी उसने और 31 अभी भी बची हुई है। तो स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में कितनी थी, प्रारंभ में उसके पास कितनी थी, प्रारंभ में उसके पास कितनी, तो प्लस कर देंगे तो आ जाएगी 50 टोकरियां आ जाएगी। प्रारंभ में उसके पास 50 थी, कितनी थी मेरे दोस्तों, प्रारंभ में कितनी टोकरियां थी, तो 50 टोकरियां थी। आगे कह रहा है वो कि बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे, देखो कितनी बिकी, तो कितनी बिकी, देखो 17 बिकी। अब 17 कितने में से बची मेरे दोस्तों, 50 थी ना टोटल, 50 में 17 बिकी, और परसेंट निकाला है ना आपको, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सब जानते हैं परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, इससे कट जाएगा 2 टाइम, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 दूना 34 आ जाएगा। तो 34% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर तो आएगा 50 और एक आंसर आएगा 34%। कौन से में है, 50 34%, 38 आ रहा है यार, 38 का मतलब 19 आना चाहिए, कहने की मैंने गलती कर दी, 7 5 12, हाँ बिल्कुल सही बात है, गलती कर दी। देखो
5 7 12 4 16 3 19 आएगा। ये कितना आएगा? 19 आएगा। गुरुजी गलती कर दिया आपने ना, 19 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 19 आएगा। मैं लाड लूं, कितना आएगा? 19 है ना। कितना आएगा भाई? 19 आएगा। गलती कर दी भाई गुरुजी ने ना। कितना आ जाएगा? 19 आएगा, है ना। इनको प्लस करोगे तो 50 आ जाएगा, ये ठीक है। अब कितनी बेची? तो 19 बेची। इसको काटोगे देना 38 आ जाएगा, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 50 और 38%। कौन से में? 50 38%, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। ऑप्शन ए, है ना, 50 और 38% बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाए। 50 एंड 38% ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए ये 50 एंड 38% है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए, बारवा, निम्न चित्रालय के एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के प्रथम 5 दिनों में बेचे गए संतरों की टोकरियों की संख्या दर्शाता है। यदि उसके पास अभी भी 270 टोकरियां हैं तो उसके पास आरंभ में कितनी थी तथा उसने कितने प्रतिशत बेची? वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा अलग है, ये ध्यान रखना नीचे। तो देखिए, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बास्केट्स ऑफ ऑरेंजेज सोल्ड बाय ए ट्रेडर इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द वीक। ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इफ द स्टिल हैज 270 बास्केट्स, हाउ मेनी बास्केट्स डिड ही हैव इन द बिगिनिंग? स्टार्टिंग में कितनी थी? एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द बास्केट्स डिड ही सेल? मतलब कि प्रारंभ में कितनी थी और कितनी परसेंट बेची? यही तो है, मंडे को इतनी, ट्यूसडे को ना। ये कह रहा है कि ये जो एक है, 1 जो है ये रिप्रेजेंट 10 बास्केट, मतलब ए का मतलब 10 है इसमें। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा सा। ए का मतलब कितना है? 10 है। तो इसको वैसे कर लो तुम। वैसे कैसे करोगे? देखो, इसको कहाँ लिखो? इसको यहाँ कर दो, यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब दिख रहा है आपने, या ना, यहाँ करते हैं ना। चलो देखो, सोमवार को कितनी है? गिनो, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दो। ये कितनी? 1 2 3 4 5 6 लिख दो। 1 2 3 लिख दो। ये कितना है? 1 2 3 4 लिख दो। ये कितना है? 6 शायद। 1 2 3 4 5 6 लिख दो। अब इनको प्लस करो तो कितना हो जाएगा? 4 और 6 10 3 13 13 और 4 कितना हो जाएगा? 13 और 4 17 17 और 6 कितना? 23 हो जाएगा। 23 23। अब देखो, जो 23 है ये कौन सी है? बेची हुई है। तो यहाँ लिखेंगे अपन बेची, सोल्ड। बेची मतलब कि सोल्ड कितनी? 23। इतनी तो उसने सोल्ड कर दी। इतनी तो उसने क्या कर दी? सोल्ड कर दी, है ना। इतनी क्या कर दी? सोल्ड। अब देखो, इसमें क्या करा कि एक है ना ये, इसका मतलब आम की 10 टोकरियां हैं। कितनी है? 10। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 से। तो ये आ जाएगा आपके पास 230 आ जाएगा। ये इतनी बेच दी उसने। कितनी बेच दी? 230 बेच दी। तो इसमें अपन एक काम करें, इसको नहीं लिखे अपन, है ना। मतलब उसके पास आप यूं समझो इसको कि 230 इंटू, यार ऐसे लिख लो, समझो आपके 23 है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 230 आ जाएगा। तो इसको ऐसे समझो कि उसने बेची, मतलब कि सोल्ड कितनी? 230 बेच दी, है ना। और 270 अभी भी उसके पास बची है, अभी भी है, शेष है, रिमेनिंग कितनी? 270 उसके पास है। तो आरंभ में कितनी थी? प्लस कर देंगे। आरंभ में कितनी थी मेरे दोस्तों? प्लस कर दो, तो इनको प्लस करोगे तो 500 आएगा। आरंभ में कितनी थी उसके पास? 500। तथा उसने कितने प्रतिशत टोकरियां बेची? कितनी परसेंट बेची? तो परसेंट कैसे निकालेंगे मेरे लाडलो? मैंने क्या बताया कि कितनी बेची? तो आप कहोगे गुरुजी इतनी बेची, 230 बेची। अब ये 230 कितने में से बेची? 500 में से बेची। और परसेंट निकाला तो इंटू 100 कर देंगे ना। तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, मैं लाड लो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। और 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? तो 5 का भाग इसमें दोगे ना आप, तो 5 का भाग जाएगा 5 के 20 और 6 35 46% आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा, मेरे दोस्तों, वो आएगा 500 और 46%, 500 और 48%, 500 और 50, 500। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 500 और 46%। 500 और 46% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये थी अपनी आंकड़ों का विश्लेषण। सभी प्रकार के प्रश्न में इसमें लेकर आया हूं। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो कौन कौन से क्वेश्चन अपन इसमें लाए, एक बार देखते हैं। इस प्रकार से देखो, पिक्टोग्राफ वाले क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूं, पिक्टोग्राफ। और साथ में आप देखोगे पिक्टोग्राफ के अलावा में कौन सा लाए, ये भी पिक्टोग्राफ है। देखो, पिक्टोग्राफ के अलावा मैं आपके लिए देखो लीनियर ग्राफ, मतलब कि रेखा चित्र आपके लिए लेकर आया हूं। इसके साथ साथ आप देखोगे डबल वाला है, वो भी
इसके साथ साथ आप देखोगे कि और क्या लाया मैं, ये सिंगल लाइन वाला ग्राफ में आपके लिए लेकर आया हूं। देखो इसके अलावा आप देखोगे सिंगल लाइन वाले के अलावा और क्या लाया हूं, देखो ये देखिए, ये लाया हूं मैं आयत चित्र है ये ना, हिस्टोग्राम, आयत चित्र में आपके लिए लेकर आया हूं हिस्टोग्राम। सभी प्रकार के प्रश्न मैंने इसमें मिक्स करने के क्वेश्चन कीजिए। ये देखिए बार चार्ट आपके लिए लाया हूं ना, स्तंभ लेखा चित्र जिसको बोलते हैं बार चार्ट है ना, स्तंभ लेखा चित्र, दंड चार्ट भी इसको कहते हैं, ये मैं आपके लिए लेकर आया। और तो मेरे हिसाब से नहीं है कुछ, ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन, अधूरा ग्राफ वाला बढ़िया क्वेश्चन था। तो यही सब क्वेश्चन है, तो ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और देखो आपको अच्छा लगा होगा है ना। अगर आप हमारे कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो ये नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और शानदार तैयारी कर सकते हैं। पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया होगा है ना, बढ़िया शानदार कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं। चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन बटन जो है उसको आप जरूर दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।